हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये टॉपिक टेस्ट 11 है। इसमें हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो है सोशल चेंज। इसमें आपको 3 चीजें मेंशन है। इसमें हम 10 एमसीक्यूज करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन सोशल स्ट्रक्चर्स। कि सोशल स्ट्रक्चर्स पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है। पहला, मेंटेनिंग ट्रेडिशनल सोशल हिरार्कीज, एनकरेजिंग कम्युनल लिविंग्स, डिस्टरप्टिंग ट्रेडिशनल सोशल हिरार्कीज एंड promoting agrarian societies. So इसका करेक्ट आंसर है पार्ट सी, disrupting traditional social hierarchies. नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। How did industrialization affect urbanization? देखो, बहुत ही आसान वर्डिंग रखी है मैंने। इसमें ज्यादा कोई टर्म्स ऐसी नहीं है जिनको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। इन केस अगर आएगी कोई टर्म तो वहां पे मैं उनका मतलब आपको बता दूंगा। सो क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन अफेक्ट urbanization? पहला ऑप्शन है, डिक्रीज्ड urban population, slowed the growth of cities, led to the ruralization and increased urban populations. जाहिर सी बात, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, सिटीज की तरफ ज्यादा जाएंगे काम के लिए। इससे क्या होगा, जो urban पॉपुलेशन है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उसका पार्ट डी करेक्ट आंसर है, इंक्रीज्ड अर्बन पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। व्हाट रोल डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन प्ले इन चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर्स? कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या रोल रहा है इन चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर्स? क्या इससे एक्सटेंडेड फैमिली को मजबूती मिली है? एक तरह से ज्यादातर लोग एक्सटेंडेड फैमिली में, जहां पे सारे लोग साथ में रह रहे हैं, उसमें ज्यादा इंक्रीज हुआ है? या एक तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन ने न्यूक्लियर फैमिली यूनिट, जहां पे अपने ही परिवार के लोग होते हैं, उसको ज्यादा एनकरेज किया? या इससे फैमिली स्ट्रक्चर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा? या जॉइंट फैमिली को उसने प्रमोट किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, एनकरेज्ड न्यूक्लियर फैमिली यूनिट्स। आपको पता है कि सिटीज में ज्यादातर लोग जॉइंट और एक्सटेंडेड फैमिली में नहीं रहते। न्यूक्लियर फैमिली होती है वहां पे, जहां अपने ही घर परिवार के 4 या 5 लोग होते हैं। सो बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन लेबर? पहला ऑप्शन है, डिक्रीज्ड डिमांड फॉर स्किल्ड वर्कर्स, इंक्रीज्ड रिलायंस ऑन मैनुअल लेबर, ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास और डिक्रीज्ड ग्रोइंग वर्किंग आवर फॉर लेबर्स। क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या कॉन्सिक्वेंस, क्या असर रहा लेबर पे? क्या इससे जो स्किल्ड वर्कर्स है उनकी डिमांड कम होगी, मैनुअल लेबर पे ज्यादा लोग निर्भर रहने लग गए, या जो मिडिल क्लास है उसकी ग्रोथ होने लगी, या जो लेबरर्स की वर्किंग आवर्स थी उनमें डिक्रीज हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पार्ट सी है। इससे जो मिडिल क्लास है उसमें ग्रोथ देखने को मिली। तो पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इंपैक्ट सोशल मोबिलिटी? सोशल मोबिलिटी के बारे में भी ऑलरेडी हमने बात की है पिछले वीडियोस में कि सोशल मोबिलिटी का क्या मतलब है। यहाँ पे बोला गया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इंपैक्ट रहा है सोशल मोबिलिटी पे। कैसे सोशल मोबिलिटी रिड्यूस हुई है, इंक्रीज हुई है, या सोशल मोबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है, या लिमिटेड सोशल मोबिलिटी हुई है कहाँ की तरफ, रूरल एरियाज की तरफ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट। इससे जो सोशल मोबिलिटी है उसमें काफी इंक्रीज आया है। तो बी पार्ट का करेक्ट आंसर है, इंक्रीज सोशल मोबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What effect did industrialization have on gender roles? कि gender roles पे industrialization का क्या इफेक्ट रहा? Reinforced traditional gender roles, eliminated gender roles, led to the blurring of gender roles, had no impact on gender roles. इससे जो traditional gender roles है उसमें काफी स्ट्रेंथ देखने को मिली। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए पार्ट, रीएनफोर्स्ड ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। देखो, मैं काफी तेज चल रहा हूँ एमसीक्यू सेशंस में ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्यों? इनमें ऐसे वर्ड्स है जिनका मतलब बताने की जरूरत नहीं है एज पर माय ओपिनियन। लेकिन इन केस कोई ऐसी चीज रह जाती है, मैं अक्सर आपको कहता हूँ, आप कमेंट्स में वहां पे मेंशन कर सकते हो, मैं आपको वहां पे आंसर कर दूंगा, वो चीज क्लियर हो जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हाउ डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इम्पैक्ट एजुकेशन? कि एजुकेशन पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट रहा? पहला ऑप्शन है, डिक्रीज्ड एक्सेस टू द एजुकेशन, increased literacy rates, reduces the importance of education और eliminated फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। देखो, पहली बात है, देखो डिक्रीज या एलिमिनेट तो बिल्कुल नहीं होगा। थोड़ा बहुत चेंज अगर आएगा भी, एक अच्छा चेंज आएगा, पॉजिटिव चेंज आएगा, लोग ज्यादातर पढ़े लिखे हो जाएंगे, इससे एक पॉजिटिव चेंज आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पार्ट बी है। इससे लिटरेसी रेट्स में काफी इंक्रीज हुआ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इम्पैक्ट डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव ऑन सोशल इनइक्वालिटी? कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट रहा सोशल इनइक्वालिटी? क्या इससे सोशल इक्वालिटी में बढ़ोतरी हुई? क्या सोशल इनइक्वालिटी में डिक्रीज हुआ? तीसरा पार्ट है, क्या इससे रिच और पुअर के बीच में काफी ज्यादा गैप बढ़ गया? क्या इससे सोशल क्लास एलिमिनेट हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है पार्ट सी। इससे रिच एंड पुअर के बीच में जो गैप है वो काफी ज्यादा बढ़ गया।
क्वेश्चन नंबर 9 है, which of the following best describes the cultural impact of industrialization? Preservation of traditional cultural practices, emergence of new cultural forms, decline of cultural diversity or stagnation of cultural development. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पार्ट बी है, emergence of new cultural reforms. देखो किसी किसी जगह ट्रेडिशनल कल्चर अभी भी मौजूद है, लेकिन बहुत जगहों पे लोगों ने एक नई कल्चर फॉर्म को अडॉप्ट कर लिया है और इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत बड़ा हाथ. सो इसका पार्ट बी करेक्ट आंसर है. लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इम्पैक्ट द एनवायरनमेंट? इंडस्ट्रियलाइजेशन ने एनवायरनमेंट पे कैसा इम्पैक्ट रखा? पहला, इससे एनवायरमेंटल कंडीशंस काफी इंप्रूव हुई, पोल्यूशन लेवल्स कम हो गई या पोल्यूशन लेवल्स बढ़ गई एक तरह से, या एनवायरनमेंट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं. तो इसका जो करेक्ट आंसर पार्ट सी है, लेड टू द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. हमें पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन से बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज लग गई, अलग अलग जगहों पे बहुत सारे प्लांट्स लग गए, उससे वाटर पोल्यूशन हुआ, नॉइज पोल्यूशन हुआ, एयर पोल्यूशन हुआ. तो इससे असल में क्या हुआ, एनवायरनमेंट पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा. सुधार तो बिल्कुल नहीं आया, ना तो इससे पोल्यूशन लेवल्स डिक्रीज हुई, ना तो हम कह सकते कोई इम्पैक्ट नहीं. हाँ, इम्पैक्ट हुआ, एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ. क्यों? बहुत सारी इंडस्ट्रीज खुली, उनका जो धुआं एयर में गया उससे काफी इम्पैक्ट पड़ा. तो हम कह सकते हैं पार्ट सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लेड टू द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. इसमें वाटर पोल्यूशन भी आएगा, एयर पोल्यूशन भी आएगा, नॉइज पोल्यूशन, बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी. सो आई होप आपको ये सेशन काफी हेल्पफुल लगा होगा. मैंने सेशन को काफी शॉर्ट रखा है, क्यों? इसमें ज्यादा कुछ चीजें समझाने की नहीं थी. इन केस नेक्स्ट एमसीक्यू में अगर कोई टर्म्स आती है तो वहां पे मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा. सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ.